सो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है आपके पास। सबसे पहले अगर आपका बैकग्राउंड मैथ नहीं है या आपको मैथ से थोड़ा बहुत डर लगता है, वैसे कहने के लिए डर लगता है पर ऑल्दो आप मैथ को यूज कर रहे हो हर जगह पे, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चंस की लैंग्वेज समझना शुरू करना होगा। और वो लैंग्वेज आपको कभी भी कोई भी टीचर नहीं समझा पाएगा, वो लैंग्वेज आपको खुद से ही इनकलकेट करनी पड़ेगी बाय प्रैक्टिस। ठीक है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, वीडियो को पॉज करके, उसके बाद ही इसे अटेम्प्ट करना। सबसे पहले आपके पास क्या दिया हुआ है कि दो पाइप है ए और बी, वो इंडिपेंडेंटली फिल करती है एक टैंक को। ए करती है 20 मिनट में, बी करती है 30 मिनट में। ए कितने मिनट में फिल करती है 20 मिनट्स में, बी कितने टाइम में फिल करती है 30 मिनट्स में। तो जो इन दोनों का एलसीएम होगा ना, वो हम टैंक की टोटल कैपेसिटी ले लेंगे। मतलब कि टैंक मान लेते हैं कि हमारे पास 60 लीटर का टैंक दिया हुआ है। कितने का? 60 लीटर का टैंक दिया हुआ है हमारे पास। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन साइमल्टेनियसली, दोनों पाइप्स को एक ही टाइम पे खोल दिया भाई, ए को भी बी को भी। ठीक है। अब टैंक भरने में कितना टाइम लगेगा? टैंक भरने में अब कितना टाइम लगेगा? अब ध्यान से देखो, हमारे पास फॉर्मूला क्या है। बेसिकली टैंक की कैपेसिटी, जो वर्क डन होते हैं, टैंक की कैपेसिटी, ठीक है, इनटू एफिशिएंसी इनटू टाइम, एफिशिएंसी इनटू टाइम, ये होते हैं हमारे पास फॉर्मूला। सो हम पहले ए और बी की एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। वैसे तो ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत भी ना पड़े, पर चलो डायरेक्ट एफिशिएंसी कैसे निकाल सकते हो आप? डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि एफिशिएंसी कितनी है कि 60/20, तो 3 लीटर ये 1 घंटे में भरेगा। ठीक है। और 60/30, तो ये 2 लीटर 1 घंटे में भरेगा। 2 लीटर कितने में भरेगा? 1 घंटे में भरेगा। तो ये आपको याद रखना है। और अगर हम फॉर्मूले से निकालें तो फॉर्मूले से क्या होगा? टैंक की कैपेसिटी कितनी दी हुई है? टैंक की कैपेसिटी 60 दी हुई है। एफिशिएंसी किसकी निकाल रहे हैं? एफिशिएंसी निकाल रहे हैं ए की। ए कितना टाइम ले रहा है? ए ले रहा है 20 मिनट, तो एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी आ गई? 3 लीटर ये 1 घंटे में फिल करेगा। 3 लीटर ये 1 घंटे में फिल करेगा। सिमिलर लाइंस के ऊपर आप क्या करोगे? टैंक की कैपेसिटी तो सेम है, एफिशिएंसी बी की निकालनी है। टाइम कितना ले रहा है वो? 30, तो एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकल जाएगी आपके पास? 2 यूनिट। एफिशिएंसी ऑफ बी कितनी निकल जाएगी? 2 यूनिट। तो या तो आप डायरेक्ट इसको डिवाइड करके निकाल लो, ठीक है। अगर आपको भी ये डिवाइड में प्रॉब्लम आती है तो आप क्या करो कि ये फॉर्मूला लिख लो और यहाँ पे 1/1 एफिशिएंसी निकाल लो। अब दोनों ने भरना शुरू कर दिया। अब दोनों 1 घंटे में कितना फिल कर रहे हैं? 5 लीटर। दोनों 1 घंटे में 5 लीटर फिल कर रहे हैं। ठीक है। तो टोटल कितना फिल करना था? टोटल 60 लीटर फिल करने हैं। एफिशिएंसी 5 है, टाइम निकालना है हमें, तो टाइम कितना निकल जाएगा? 12 मिनट। टाइम कितना निकल जाएगा? 12 मिनट। तो 60 लीटर का टैंक 12 मिनट में भर जाएगा आपके पास। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अ पर्सन, सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप क्वेश्चन को ही केयरफुली पढ़ो। अ पर्सन एक्स कैन कंप्लीट 20% ऑफ वर्क इन 8 डेज। थोड़ा सा लैंग्वेज को समझना पड़ेगा कि जो एक्स है, मतलब कि एक्स कोई काम को, किसी काम का 20%, 20% ऑफ वर्क कितने टाइम में कंप्लीट करते हैं? 8 दिनों में कंप्लीट करते हैं। तो 100% काम कितने दिनों में करेगा? 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो टोटल वर्क वो कितने दिनों में करेगा? वो करेगा 40 दिनों में। 40 दिनों में एक्स काम को करते हैं किसी भी। सिमिलरली वाई क्या करते हैं? वाई करते हैं 25% ऑफ द वर्क इन 6 डेज। 25% काम वो कितने दिनों में करते हैं? 6 दिनों में। तो हमें टोटल वर्क बताने कितने दिनों में करेगा। तो अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 100% वर्क वो कितने दिनों में कर देगा? 100% कर देगा 24 दिनों में। 100% कर देगा 24 दिनों में। ये एक्स का काम है, ये वाई है। ठीक है। इफ दे वर्क टुगेदर, अगर वो इकट्ठे काम करना शुरू करते हैं तो 40% काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? तो 40% काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? ठीक है। सो एक्स किसी काम को 40 दिनों में करते हैं, वाई किसी काम को 24 दिनों में करते हैं। सबसे पहले आपको क्या निकालना है? इसका एलसीएम निकालना है, टोटल काम निकालना है। तो टोटल काम क्या हो जाएगा? इसका एलसीएम हो जाएगा। तो हमारे पास टोटल वर्क आ गया 120। टोटल वर्क कितना आ गया? 120। अब एक्स की एफिशिएंसी निकालते हैं सबसे पहले। तो क्या निकालते हैं? एक्स की एफिशिएंसी। तो एक्स की एफिशिएंसी क्या निकलेगी? 120/40, 3 निकल गई एक्स की एफिशिएंसी। और वाई की एफिशिएंसी क्या निकलेगी? वाई की एफिशिएंसी निकलेगी 5 यूनिट। ठीक है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो। अगर वो साथ में काम करना शुरू करते हैं तो 40% काम कितने दिनों में हो जाएगा? तो 120 का 40% निकालना पड़ेगा। 120 का क्या निकालना पड़ेगा? 40%। तो हमारे पास ये आ जाएगा 48। तो 48 यूनिट काम कितने दिनों में हो जाएगा? क्या? अब हमें, हमारे पास कितना काम है? 40% ऑफ टोटल वर्क।
40% ऑफ टोटल वर्क हमारे पास कितना दिया हुआ है 120, तो ये आ गया 48 यूनिट्स। तो 48 यूनिट काम करना है हमें, क्या करना है 48 यूनिट। और हमारे पास एक घंटे में कितना काम हो रहा है 8 यूनिट, क्योंकि एक्स और वाई दोनों मिलके कर रहे हैं ना, तो 8 यूनिट काम हो रहा है एक घंटे में, ठीक है, एक दिन में। तो 48 डिवाइडेड बाय 8 ये आ जाएगा आपके पास 6 डेज। तो कितना आ जाएगा 6 डेज। तो कितने दिनों में काम कंप्लीट हो जाएगा, 6 दिनों में काम को कंप्लीट कर देंगे। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक और, बहुत बेसिक है, देखने में बहुत लेंथी लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन है ये। शुरू करते हैं। सबसे पहले डब्ल्यू की बात करते हैं। डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू 25% ऑफ अ वर्क 30 दिनों में करते हैं। 25% ऑफ वर्क कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं, ठीक है। आप ये सोचो कि कोई काम था, उसका 25% वो 30 दिनों में कर रहे हैं, ये डेज है। किसी काम का 25% वो 30 दिनों में कर रहे हैं, तो टोटल काम कितने दिनों में करेगा, तो 120 दिनों में करेगा। टोटल काम कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, 120 दिनों में करेगा। तो डब्ल्यू की कहानी होगी खत्म। उसके बाद एक्स, एक्स क्या करते हैं, एक्स कैन डू 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 डेज, मतलब कि वो 1/4 ऑफ द वर्क 10 डेज में करेगा। बेसिकली बात सेम है कि वो 25% काम 10 दिनों में कर रहे हैं। एक्स क्या है, 25% काम 10 दिनों में कर रहे हैं। 25% काम कितने दिनों में, 10 दिनों में। तो टोटल काम वो कितने दिनों में करेगा, टोटल वर्क वो कितने के दिनों में करेगा, 40 दिनों में, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट आपके पास ये होगी कि जो डब्ल्यू है वो 120 दिन में काम को करते हैं, जो एक्स है वो 40 दिन में काम को करते हैं। अब मूव ऑन करते हैं हम जेड के ऊपर। जेड क्या करेगा, जेड 1/3 का मतलब 33%, ठीक है। 33.3% काम कितने दिनों में करेगा, वो करेगा 13 दिनों में। तो कंप्लीट काम वो कितने दिनों में करेगा, कंप्लीट करेगा 39 डेज में, कंप्लीट करेगा 39 डेज में। तो देखो जेड को कितना टाइम लग रहा है, जेड को लग रहा है 39 दिन, एक्स को लग रहा है 40 दिन और डब्ल्यू को लग रहा है 120 दिन। तो क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है कि हु विल कंप्लीट द वर्क फर्स्ट, सबसे पहले काम कौन करेगा, तो जेड ही करेगा 39 दिनों में काम पूरा। तो ये क्वेश्चन था। कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है इसमें, कोई सिंगल कॉन्सेप्ट भी नहीं लग रहा वर्क डन का। जो हमने पढ़ा है ना कि वर्क डन इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम, वो कॉन्सेप्ट लग ही नहीं रहा इस क्वेश्चन के ऊपर। तो ये आपको ध्यान में रखना है।